मेरे ससुर ने ये हरकतें करना शुरू कर दी मेरे साथ। कभी मेरे जिस्म को कहीं से टच करते थे, कभी कुछ करते थे मेरे साथ, तो मिसबिहेव करते थे। मेरे रूम में आ जाते थे जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। कहते मेरे पापा तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको इसका सबूत भी दूंगी, प्रूफ दूंगी इस चीज़ का कि आपके पापा मेरे साथ क्या क्या करते हैं। तो उससे पहले ही यानी इन लोगों ने जो है ना ये मेरे साथ हरकत करके मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NA न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, एक और हव्वा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया गया और दरिंदगी का निशाना उन लोगों ने बनाया जिनको माँ बाप का रुतबा हासिल होता है। हकीकत में तो वो माँ बाप नहीं होते, मगर वो माँ बाप की जगह पर जरूर होते हैं। ससुर और सास ने किस तरह से मिलकर हुमा को, जो कि जफर की ज़ौजियत में थी, किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और क्या क्या इसे थ्रेट करते रहे, ये आज हुमा की जुबानी सुनते हैं। हुमा, कितना अरसा आप उनकी ज़ौजियत में रहीं और आपके ससुर ने ये स्टार्ट डे से ही इस तरह की हरकतें कर रहे थे या कि बाद में उन्होंने कोई हरकत किया? नहीं, जब मेरी शादी को पूरा साल हो गया था ना, उसके बाद उन्होंने ये हरकतें करना शुरू कर दी। मुझे जफ़र ने घर से निकाल दिया था झगड़ा करके। वो किसी और से शादी करना चाहते थे। मुझे कहते तुम माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं किसी और के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी मामा बाबा को बताया, मेरी मामा बाबा ने इन्हें समझाया, वापस मुझे भेज दिया इस घर में। तब मेरे ससुर ने ये हरकतें करना शुरू कर दी मेरे साथ। कभी मेरे जिस्म को कहीं से टच करते थे, कभी कुछ करते थे मेरे साथ, तो मिसबिहेव करते थे। मेरे रूम में आ जाते थे जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। कहते मेरे पापा तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको इसका सबूत भी दूंगी, प्रूफ दूंगी इस चीज़ का कि आपके पापा मेरे साथ क्या क्या करते हैं। तो उससे पहले ही यानी इन लोगों ने जो है ना ये मेरे साथ हरकत करके मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कैसे इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया? क्या क्या? इन्होंने ना पहले मेरे साथ गलत किया, नशावर अदवायात पिला के ना मुझे बेहोश कर दिया। आपको नशावर अद्वियात पिलाते थे? किस मद में पिलाते थे? आपको पता नहीं था कि वो नशावर चीज़ है? क्या कहते थे आपको? नहीं, मुझे ना पता नहीं था। मुझे मेडिसिन ला के दी थी इन्होंने किसी डॉक्टर से कि आप जो है ना बेबी हो जाएगा आपके घर। तो फिर मैंने वो खा ली चुप करके। मैंने कहा अम्मी अबू हैं, सही सोच रहे हैं मेरे बारे में, बड़े हैं घर के, तो जो कहेंगे वो बेहतर कहेंगे। तो मैंने वो खा ली मेडिसिन। उसके बाद जो है ना मुझे उन्होंने ये भी कहा कि रात को ही खानी है आपने। मैंने वैसे ही किया, रात को ही खाई। तो मुझे नहीं पता मैं फिर कहाँ बेहोश हो गई हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आई है। तो ना तब मुझे कोई होश नहीं रही। उसके बाद सुबह ही जब होश आई है तो मुझे पता चला मेरे साथ यानी कि बहुत कुछ हो गया है, मेरे जिस्म पे निशान थे। तो मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे इस चीज़ की। मैंने ना फिर मैं चुप कर गई। तो मैंने ना अपनी यानी ये जब हरकतें करते थे आपके ससुर, जिनका नाम तालिब है, तो आपने क्या किसी से शेयर नहीं किया घर में या किसी से भी नहीं हाँ शेयर? जी, जब उन्होंने मेरे जिस्म को पहली बार टच किया ना, जब यानी कि मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, तब मैंने अपनी देवरानियों को बताया था। सब की यानी जो हम चार लोग थे घर में, 4 देवरानियाँ, मुझे मिला के ना 4। तो मैंने सबको बताया था। मैंने कहा कि ना मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी यानी तीनों जो है ना वो मेरी देवरानी है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मेरे साथ ये इस घर में हो रहा है। तो मुझे कहती हैं कि ना अच्छा हम बात करते हैं। 2 चली गई, एक चली गई थी अपने मायके और 2 जो है उन्होंने बात की घर में। और उन्होंने मेरे ससुर ने उनके साथ भी वही किया, उनके फेस पे किस की, उन्हें गले लगाया। देखो मैं तो बाप हूँ, बाप तो ये सब कर ही लेते हैं। तो फिर वो चुप कर गई इस बात से कि हमारा घर ना ख़राब हो जाए, इसका तो हो रहा है तो होने दें, अब हमारा तो ना हो। वो डरते हैं सब उन लोगों से। और जो उनके बेटे यानी कि जो उनकी मामा कहती हैं, पापा कहते हैं, वही करते हैं, चाहे किसी को छोड़ने की बात हो। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या उन्होंने किया? उन्होंने फिर जो है ना मुझे मेडिसिन खिलाई। मेडिसिन खिला के अम्मी ने मुझे यानी कि अम्मी पे मुझे एतवार था, उन्होंने मुझे मेडिसिन ला के दी। अब्बू बाहर से लेके आए और अम्मी ने मुझे खिलाई मेडिसिन। अम्मी ने कहा बच्चे ये खा लो, तुम्हारा घर बस जाएगा। रो धो के मेरे सामने मुझे कहती हम नहीं चाहते तेरा घर ख़राब हो, तेरी मामा परेशान होगी, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो तू ये मेडिसिन खा ले, तो इंशाल्लाह डॉक्टर ने कहा इसी माह अल्लाह ताला तुम पे करम कर देंगे अपना। तो मैंने वो मेडिसिन खा ली। उसके बाद जब मैं सुबह उठी हूँ, शोहर मेरे घर पर नहीं थे। जब मैं सुबह उठी हूँ मेरे साथ यानी मेरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा निशानात थे। तो मुझे फ़ील हो गया कि मेरे साथ कुछ हुआ है। हस्बैंड तो मेरे घर पे नहीं है, तो मेरे साथ कुछ हुआ है। उन्होंने फिर मुझे कहा कि ना, मैंने अम्मी को जाके बताई। मैंने कहा अम्मी, फिर आगे से वो मेरे साथ उल्टा हो गई। मुझे कहती है कि ना तू किसी को बताया तो फिर देख ली, तेरी वीडियो हम दिखा देंगे, नेट पे वायरल कर देंगे, फिर तू देखती रही। तो मैंने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, प्लीज़ आप कुछ ना करना। मेरे कहती तेरे माँ बाप को भी मार देंगे और तुझे भी जान से मार देंगे, तुझे पता है हमारी पहुँच कहाँ कहाँ तक है, और किसे बताएगी? पुलिस वालों को जाकर बताएगी, वो तो तेरी बात नहीं सुनेंगे।
तो मैं ना चुप करके सहती रही 2 माह तक मेरे साथ ये सब होता रहा। मैं चुप करके ना सहती रही, मामा बाबा की जान का सवाल था। तो मैंने ना चुप करके ना ये सब सह लिया। जब मैं आई हूँ 12वें रोज़े, वो भी मेरी मामा ने इसरार किया, मेरी छोटी बहन ने इसरार किया कि हमारी बहन को लाजमी भेजो। मुझे भेजते नहीं थे मेरी मामा के घर। तो 12वें रमज़ान में आई हूँ मामा के घर। तो मैंने कहा मैंने वापस नहीं जाना अपनी मामा मैंने वहाँ वापस नहीं जाना। मामा कहती क्या हुआ? मैंने कहा बस मेरा दिल नहीं करता वहाँ जाने को। बता नहीं सकती थी मामा को, तो घर में भी किसी को नहीं बता सकती थी। भाइयों ने कहा बताओ, हम क्यों, कोई वजह तो हो ना। हाँ जी। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा मामा मेरे साथ ये हुआ है। मेरी मामा को उसी वक्त अटैक हो गया, हॉस्पिटल लेके चले गए। जब मेरी मामा को हॉस्पिटल लेके गए थे, हमें तो बस ये था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था अब वो बाय चांस ये बच जाएं तो बच जाएं। मेरी तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना कुत्तियां लोगों ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? मैं किड़े दर्दी जावा। पुलिस वाले ने इस वजह तो सानू इंसाफ नहीं मिलता पिया। एक भी छड़ी, 2 भी छड़ी, 3 भी, चौथी बच्ची दी भी, 5वीं तो मगर तुरिया फिरदा, यारियां लांदा फिरदा। खुद बगैरत है गाय, खुद मर्द नहीं हैगा ते अपने बाप ही ले जांदा ब्याह के। इस बाप नू सरेआम गोली मार दो, किसी मर्जी ताकत होएगी ना इन्हें गोली मार दो। मद खिलाने काबल नहीं है, गंदा कार है, सब तू गंदा कार है। मेरी कोई फरियाद सुन ले मेरी फरियाद। जी उन्होंने नहीं गोली मार सकते, सानू आके सारे मार जान। जी कोई तो नेकी दा काम कर जाओ, सानू इंसाफ चाहिए। आपको मेडिसिन देते थे आपके यानी कि साहिब औलाद होने के लिए, कि आप साहिब औलाद हो जाएं, आपके ससुर और सास। तो इससे पहले आपको नहीं पता था ज़फ़र के बारे में, या आपने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया था कि ये साहिब औलाद ये नहीं हो सकते? मैंने ना अपनी सास को बताया था। मैंने अपनी सास को बताया कि अम्मी जी ये इनको मेडिसिन की ज़रूरत है, मुझे नहीं ज़रूरत। तो मुझे कहती हैं नहीं मेरा बेटा फिट है, तुझे मेडिसिन की ज़रूरत है, तू ही खा। और पूरे जब मेरी शादी को 3 माह हुए थे ना, तब से इन्होंने मुझे मेडिसिन खिलाना शुरू की, कभी किसी डॉक्टर से, कभी किसी डॉक्टर से। तो अब आके इन्होंने पता नहीं किसी हकीम से किससे रजू किया। तो मुझे कहते कि ना कोई बात नहीं, हमने उसे सारी बातें बता दी। उसने कहा बस ये मेडिसिन दे दो, और मेडिसिन उन्होंने मुझे ला दी और मैंने खा ली। अच्छा, ज़फ़र अब क्या अगली शादी करना चाहता है, कोई शादी करना है? और आपसे पहले भी वो शादीशुदा था? जी, पहले उसकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं, चौथी आपसे पहले ये कि आप जो चौथी मिसेज हैं? जी, मैं उनकी चौथी बीवी हूँ, और 5वीं कसूर में है जो है ना, वहाँ करना चाहता है। और उनको भी धोखे में ही रखा है। उन्हें भी यही कहा गया है कि मेरी एक शादी हुई है, वो भी मेरी मिसेज किसी के साथ उनका अफेयर था, वो घर से भाग गई हैं। ये कहा गया, जो हमें कहा वही सेम उन्हें कहा गया। तो हम उन्हें बताने की कोशिश करते थे कि हम जाके उस लड़की को बता दें, मगर वो लड़की जो है ना वो लड़की मानती है कि ये सब है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। ये लोग जाके वहाँ कह देते हैं कि ना ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास प्रूफ है, ये लड़की झूठ बोलती है, शादी नहीं होना देना चाहती मेरे बच्चे की। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो फिर पुलिस का बिहेव आपसे कैसा है? बहुत बुरा बिहेव है उनका मेरे साथ, इतनी गलत बातें करते हैं। नश्तर थाना SHO के पास हम गए, तो उन्होंने तो इतनी बदतमीजी से बात की। कहते मैं ये मैटर सुन ही नहीं सकता। आप पुलिस वाले किस चीज़ के हैं? आप हमारा मैटर ही नहीं सुन सकते। जब आप जो हमारी बातें नहीं सुन सकते, तो फिर आप इस ओहदे से फारिग हो जाएं, अपने घर बैठें। तो फिर हम DSP के पास गए, उन्होंने बाकायदा मेरे मामू को गाली दी और कहते निकल जाओ अपने माँ बाप को लाओ। मामू कोई वैल्यू नहीं रखता। देखें, ज़्यादती मेरे साथ हुई है, तो मेरे माँ बाप कैसे आ सकते हैं? उन मामा की तबीयत ख़राब है, उनको लेके नहीं आ सकती। इतनी मुश्किलों से अल्लाह ताला ने पहले उन्हें ज़िंदगी दी, अब मैं फिर उन्हें ले जाऊँ, ये कोई गलत सवाल पूछें। मेरी मामा तो फिर जो है ना, फिर से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो फिर जो है ना SHO जो है ना, उसने तो मुझे कहा जाके मेडिकल करवा लो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा कौन सा मेडिकल, ऐसा मेडिकल हो ही नहीं सकता, कितनी देर हो गई इस बात को। कहता तू पहले कितने सुती से, आगे से मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। और DSP ने भी बहुत बुरी तरीके से जो है ना बिहेव किया और गालियाँ भी दी हमें। ये बताएं कि ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए NA न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप हुकाम बाला से कोई रिक्वेस्ट करनी चाहेंगी, कोई अपील करना चाहेंगे? जी, मैं
तमाम अफसरान से कहती हूँ कि हम बहुत गरीब लोग हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अगर इस मुल्क में रह के हमारी सुनवाई नहीं हो सकती तो आप मुझे बताएं हम कहाँ जाएं, किसके आगे फरियाद करें कि हमें इन जालिमों के जुल्म से बचाया जाए। और अपील है कि उन्हें सज़ा दीजिए ताकि जो है ना किसी और लड़की के साथ ये सब ज़्यादती ना हो, और लड़कियां बच जाएं। इनको सज़ा होगी तो बहुत जो है ना ससुर, बहुत हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ की कदर करना शुरू कर देंगे। अगर इन लोगों को सज़ा होगी, ऐसी सास जो है ना इनको सज़ा होनी चाहिए ताकि जो है दूसरी सासों को सबक मिले कि ऐसे हमने किसी की बेटी को लाके ना ऐसे ज़लील और ख्वार नहीं करना। जैसे कि आपने हुमा की ज़ुबानी ये तमाम उसकी आप बीती सुनी कि किस तरह से उस पर तशद्दुद किया जाता रहा, किस तरह से उस पर ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए। और तोड़े किसने हैं? एक माँ ने, यानी कि जिसे सास कहते हैं और सास के रूप में वो माँ होती है। एक बाप ने, जो होता तो ससुर है ज़ाहिरी तौर पर मगर होता वो बाप बचा है। मगर उसने किया क्या? सास और दूसरी जानिब ससुर ने मिलकर हुमा को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। हुमा दरबदर की ठोकरें खा रही है। जब हुमा से हमारी गुफ्तगू हुई, जैसा कि आपने भी सुना, तो हुमा ने यही कहा कि जब ये बहुत हिम्मत और हौसले से मैंने अपनी माँ को ये बात बताई, जब माँ ने सुनी तो माँ उसी वक्त इस तरह महसूस हुआ कि माँ इस दुनिया से चली गई है। और इनके भी हाथ पांव फूल गए कि अब हमारी माँ हमारे साथ नहीं रही, मगर खुदा ने दूसरी ज़िंदगी दी। मगर हुमा का ये कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, जो भी करना पड़ा मैं करूँगी, मैं इंसाफ लेकर रहूँगी ताकि किसी भी हवा की बेटी को दरिंदगी का कोई भी निशाना ना बना सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।